हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हैश सेट क्या होता है। हैश सेट की प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को डीपली बता दी थी। ओके, आज हम लोग एक काम करते हैं, वही प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोग्राम जो है वो हम लोग बना देते हैं। हैश सेट के अंदर किस टाइप से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग किस टाइप से एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो हैश सेट के मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीजें मैं एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां देखो, यहां पर मैं एक्लिप्स जो है वो ओपन कर देता हूं। ओके, और यहां पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। ओके, सिंपल प्रोजेक्ट मैंने यहां पर सेलेक्ट कर दिया है, जावा प्रोजेक्ट में चूज कर लेता हूं। ओके, और इसको मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज हैश सेट डेमो। कुछ भी नेम मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट कर दिया, देन फिनिश यहां पर कर दो। ओके, ओपन पर्सपेक्टिव यहां पर कर दो, करना है तो, अदरवाइज नीड नहीं, आप नो भी उसको कर सकते थे। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर क्लास क्रिएट हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है, आप लोग नो वहाँ पर कर सकते थे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सिंपली क्या काम करता हूँ, एक क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, कुछ भी नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, जैसे टेस्ट के नेम से प्रोवाइड कर दिया है। पैकेज अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, डेट इज in.sp, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ आप प्रोवाइड कर दो। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास पार्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, और मैं इन सबको एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, साथ के साथ मैं यहाँ पर टेक्स्ट साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपल एक क्लास आ गई है। ओके, और यहाँ पर मैं एक मेथड जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। मेन मेथड में यहाँ पर सिंपली क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो हैश सेट, हाँ जी, हैश सेट हमारे पास क्या है, दैट इज क्लास, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज java.util पैकेज के अंदर। ओके, ये देखो, ये यहाँ पर बोल भी रहा है, दैट इज दिस क्लास इंप्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस। अच्छा, बैक्ड अप बाई हैश टेबल, ये देखो, ये यहाँ पर बोल भी रहा है, एक्चुअली अ इंस्टांस, एक्चुअली अ हैश मैप इंस्टांस। ओके, तो ये चीजें हम लोग आगे करेंगे, बट यहाँ पर देखो हैश सेट एक क्लास है, तो मैं सिंपल क्या काम करता हूं, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, तो हैश सेट। ओके, ये यहां पर जेनरिक पार्ट आ गया। जेनरिक्स क्या होते हैं वो चीजें हम लोग आगे जाकर करेंगे। ठीक है, तो हैश सेट एचएस इक्वल्स टू न्यू हैश सेट जो है वो मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया, और अब आप सिंपली हैश सेट एचएस के अंदर एलिमेंट्स आप यहां पर ऐड कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो मैंने यहां पर ऐड किया, फॉर एग्जांपल 10 मैंने यहां पर ऐड कर दिया। ओके, अब आप एक काम करो, कंट्रोल प्लस इसके ऊपर ऐड मेथड पर आप क्लिक करो। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक किया तो यहां पर आप देखो, जो भी एलिमेंट मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा इसके अंदर, दैट इज ई, एलिमेंट ई। ओके, और यहां पर देखो वो क्या बोल रहा है, दैट इज रिटर्न मैप डॉट पुट। हाँ जी, वो मैप के अंदर पुट करवा रहा है किसको, एलिमेंट को, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट जा रहा है, दैट इज की, एंड सेकंड पोजीशन पर जा रहा है, दैट इज प्रेजेंट। और फिर ये प्रेजेंट क्या, आप इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करके देखो, तो ये देखो प्रेजेंट हमारे पास क्या है, सिंपल एक डमी ऑब्जेक्ट का इंस्टांस है। ये एक ऑब्जेक्ट एक प्रीडिफाइंड क्लास है जावा की, आप सबको पता है। तो ऑब्जेक्ट का ही एक ऑब्जेक्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया, जिसका इंस्टांस इन्होंने प्रोवाइड कर दिया प्रेजेंट। और यही प्रेजेंट जो है ये यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स के जो भी एलिमेंट मैं ऐड करवा रहा हूं वो एक्चुअल में कहां पर स्टोर हो रहा है, वो मैप के अंदर स्टोर हो रहा है एज ए की। और वैल्यू के अंदर हमारे पास क्या चीज स्टोर हो रहा है, दैट इज प्रेजेंट। और प्रेजेंट क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हैश सेट के अंदर एलिमेंट्स जब भी ऐड होते हैं तो एक्चुअल में मैप के अंदर ऐड होंगे। ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है।
क्लियर है चीज। चाहे मैं जो मर्जी यहाँ पर एलिमेंट ऐड करवाऊं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दीपक ऐड करवा दिया है, मैंने यहाँ पर कर दिया है chess डॉट ऐड, जैसे 100.55 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज। ये यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर टाइप सेफ्टी के लिए बोल रहा है, जब तक हम लोग जेनरिक का यूज नहीं करेंगे तो ये चीज आता रहेगा, आप लोग इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने हैश सेट के अंदर एलिमेंट्स ऐड तो करवा दिए। अब अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके आप यहाँ पर एचएस को प्रिंट करवाओ और यहाँ पर जाकर आप एक बार इसको रन करके देखो तो ये देखो, ये हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो चीज रिट्रीव हो जाएंगे। बट मैंने आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी बताई थी, हाँ जी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हैश सेट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। हाँ जी, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, मैंने सबसे पहले 10 इंसर्ट किया था, फिर दीपक इंसर्ट किया था और फिर 100.55 मैंने इंसर्ट किया था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू रिट्रीव हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू रिट्रीव हो रही है, डेट इज दीपक जो मैंने सेकंड पोजीशन पर ऐड की थी, फिर उसके बाद 10 जो फर्स्ट पोजीशन पर ऐड किया था और फिर 100.55। अगर मैं यहाँ पर कुछ और एलिमेंट ऐड करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया जैसे XYZ, ओके, फिर मैंने यहाँ पर कर दिया chess डॉट ऐड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, बूलियन वैल्यू में इंसर्ट करवा देता हूँ। अब देखो जरा, अब की बार देखो जरा ये किस टाइप से आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ये देखो दीपक फिर XYZ, फिर उसने 10 प्रोवाइड कर दिया, फिर 100.55 और फिर उसने प्रोवाइड कर दिया दैट इज ट्रू। क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना है, हैश सेट की प्रॉपर्टी होती है कि हैश सेट डज नॉट फॉलोज द, हाँ जी, हैश सेट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। पॉइंट क्लियर है चीज सबको, ओके ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बताया था कि हैश सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते, हाँ जी। जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, hs डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर क्या चीज ऐड करवा दिया, दीपक ऐड करवा दिया, ओके। फिर मैंने यहाँ पर hs डॉट ऐड मैंने यहाँ पर करवा दिया जैसे 10, ओके। अब मैं 2 डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा रहा हूं, देख रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग चेक करके देखते हैं क्या हैश सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं या नहीं। आप यहाँ पर जाकर रन करो तो यहाँ पर देखो डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। डेट मीन्स के अगर सेम एलिमेंट उसको दोबारा से मिलेगा तो वो उसको ऐड नहीं करवाएगा। दीपक जो है वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पर ऐड हुआ है, हाँ जी। पॉइंट समझ में आ गया सबको, क्लियर है चीज। तो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, दैट इज हैश सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेसी, या फिर हैश सेट कैन नॉट स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। हैश सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करवा सकता। क्लियर है चीज। सेम प्रॉपर्टी नल के लिए भी आ गई है। अगर मैंने यहाँ पर नल ऐड करवा दिया, ठीक है ना, नल अगर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो वो ऐड हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पर नल किया ऐड तो नल जो है वो चीज ऐड हो चुका है। बट दोबारा से अगर मैं यहाँ कहीं पर भी नल ऐड करता हूँ तो क्या वो ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हैश सेट के अंदर डुप्लीकेसी नहीं होती। डुप्लीकेसी जब नहीं होती तो नल भी तो एक एलिमेंट है, तो नल कैसे 2 बार ऐड हो जाएगा। नल भी यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऐड नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर है चीज सबको, ओके ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी थी कि हैश सेट जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, तो जैसे 10 है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया है डेट इज hs डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर कर दिया 20, देन hs डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 30, ओके। hs डॉट ऐड मैंने यहाँ पर कर दिया 40।
क्लियर है चीज। आप चाहो तो बाकी के एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दो क्योंकि उनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखते हैं जरा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए पहले आपको कुछ इस टाइप से करना भी तो पड़ेगा ना। ऑर्डर जो है पहले बड़ा एलिमेंट कर दिया, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो चेक करके देखते हैं हम लोग क्या ये सॉर्टिंग ऑर्डर में गेट होंगे। हाँ जी, ये देखो 20 के बाद 40, फिर 10, फिर 30। हाँ जी, क्या है सेट सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा है। सॉर्टिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि अगर आप बड़ा एलिमेंट यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर ऐड करवा रहे हो तो वो इससे पहले ऐड हो जाना चाहिए। बट क्या वो इससे पहले ऐड हुआ? हाँ जी, क्या वो इससे पहले ऐड हुआ? हाँ, इससे पहले तो हो गया। बट 20 की अगर हम लोग बात करें तो इससे भी पहले, दोनों से पहले ऐड हो गया। बट 40 की अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, तो ये देखो वो 20 के बाद ऐड हो गया। तो क्या ये प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो हैसेट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। हैसेट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके, तो ये थे हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेट की प्रॉपर्टीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी कि हैसेट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। हैसेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते, मल्टीपल नल वैल्यूज हम लोग स्टोर नहीं करवा सकते। देन हैसेट इंसर्शन एंड सॉर्टिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। क्लियर है चीज? तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। और आप यहाँ पर आइट्रेटर के थ्रू हैसेट के एलिमेंट्स को एक एक करके प्रिंट भी करवा सकते हो। मैंने इस डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया system.out.println HS, बट आप चाहो तो आइट्रेटर का यूज करके यहाँ पर हैसेट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो। ओके, कैसे करना है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या काम करता हूँ, हैसेट डॉट आइट्रेटर। ये देखो हैसेट क्लास का एक मेथड है दैट इज आइट्रेटर, जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आइट्रेटर इंटरफेस में वो रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, आइट्रेटर का मैं एक रेफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, आइट्रेटर ITR इक्वल्स टू HS डॉट आइट्रेटर, और फिर मैं सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज ITR डॉट हैज नेक्स्ट। और यहाँ पर अब आप चाहो तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेट इज ITR डॉट नेक्स्ट। ओके, तो ये क्या काम करेगा, एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स को वो डिस्प्ले करवा देगा। ये देखो वो एक एक करके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा रहा है। अगर मैं डायरेक्टली HS को प्रिंट करवा रहा हूँ हैसेट को, तो वो पूरा का पूरा हैसेट जो है वो चीज प्रिंट करवा देता है। क्लियर है चीज? जबकि आइट्रेटर के थ्रू वो एक एक करके एलिमेंट्स को रिट्रीव करवा रहा है और प्रिंट करवा रहा है। क्लियर है चीज? तो इस टाइप से हम लोग हैसेट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं आइट्रेटर इंटरफेस के थ्रू। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये हमारे पास मेथड्स हैं हैसेट के जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, काफी सारे मेथड्स है यहाँ पर। ये देखो जैसे मेथड्स ऐड मेथड हो गए, देन ऐड ऑल मेथड हो गया। ऐड ऑल एक कलेक्शन, मतलब एक हैसेट के एलिमेंट्स वो दूसरे हैसेट के अंदर ऐड करवा देगा, या फिर हो सकता है एरे लिस्ट के एलिमेंट्स वो हैसेट के अंदर ऐड करवा दे। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एरे लिस्ट क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो चीज क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज? एंड देन AL डॉट एड मैंने यहाँ पर कर दिया जैसे दीपक। ओके, देन AL डॉट एड मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल राहुल। ओके, एंड AL डॉट एड मैंने यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर दिया है, हाँ जी, डेट इज अमित। ओके, कुछ भी पार्ट मैंने लिख दिया। और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर किसको, एरे लिस्ट को प्रोवाइड कर देता हूँ, तो एरे लिस्ट के भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैसेट के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है चीज? मैं इसको कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पर मैं HS को प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाकर अगर आप देखोगे तो ये देखो राहुल 20, दीपक 40, अमित 10 एंड 30, वो इस टाइप से एलिमेंट्स को ऐड करवा रहा है। क्लियर है चीज सबको? तो हमारे पास, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्टर बता दिया मैंने। हाँ जी, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर बता दिया आप लोग को। ये देखो एक हमारे पास हैसेट का एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, एक कलेक्शन है, एक इनिशियल कैपेसिटी है, और एक हमारे पास इनिशियल कैपेसिटी कॉमा फ्लोट लोड फैक्टर है।
क्लियर है चीज। अच्छा, लोड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो 70% लोड फैक्टर होता है, 0.75 लोड फैक्टर होता है, जिसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया है कि भाई कलेक्शन जो है वो हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, बट मैं यहां पर प्रोवाइड ना करके मैं डायरेक्टली यहां पर भी प्रोवाइड कर सकता हूं, डेट इज hs डॉट एड ऑल। यहां पर मैंने al जो है एरे लिस्ट जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। तो अब जरा एक बार आप रन करके देखो, तो ये देखो हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो इस टाइप से ऐड हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो अगर आप लोग एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट को दूसरे कलेक्शन के अंदर है सेट के अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड ऑल मेथड का आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, देन क्लियर, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर क्लियर मेथड का यूज कर देता हूँ, डेट इज hs डॉट क्लियर, तो उससे क्या रहेगा, है सेट के एलिमेंट्स वो रिमूव कर देगा। ये देखो एम्प्टी है सेट जो है वो हमारे पास गेट हो जाएगा। ओके, तो क्लियर सिंपल मेथड वो एलिमेंट्स को डिलीट कर देता है। ओके, कंटेन्स, कंटेन्स भाई नेम से ही समझ में आ रहा है, कंटेन्स क्या काम करता है, वो चेक करेगा कि क्या एलिमेंट प्रेजेंट है सेट के अंदर या नहीं है। क्लियर है चीज। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है दीपक, ओके, और इसको मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। हाँ जी, प्रिंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तो चेक करते हैं हम लोग दीपक, क्या दीपक है सेट के अंदर है। हाँ जी, क्या दीपक हमारे पास है सेट के अंदर है, बिल्कुल है। क्यों है, पहले वो एरे लिस्ट के अंदर था, बट मैंने यहाँ पर एड ऑल मेथड के थ्रू है सेट के अंदर भी उसको ऐड करवा दिया, तो ये वैल्यू, ट्रू वैल्यू ये रिटर्न करेगा। क्लियर है चीज। बट अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा नेम प्रोवाइड कर दिया, जैसे दीपेश मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है, तो नहीं है, वो प्रोवाइड कर देगा डेट इज फॉल्स। क्लियर है चीज सबको। तो ये वाला मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, देन hs डॉट कंटेन्स ऑल, ये चेक करेगा एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, देन इक्वल्स फॉर ईच हैश कोड इज एम्प्टी, क्या हमारा एम्प्टी है या नहीं है। अगेन वही ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है ना। रिमूव आप करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो आप कोई भी एलिमेंट को, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दीपक। ओके, दीपक कर दिया है मैंने, और मैं एक बार इसको कमेंट बनाता हूँ और चेक करता हूँ क्या वो दीपक प्रिंट करवा रहा है। ये देखो दीपक वो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है, बट मैंने यहाँ से दीपक को रिमूव कर दिया। अब चेक करते हैं हम लोग क्या वो दीपक को यहाँ पर प्रिंट करवाएगा, नहीं करवाएगा। ये देखो, तो अगर आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो आप लोग रिमूव मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। बाकी साइज हमारे पास क्या प्रोवाइड कर देगा, हाँ जी, ये भी आई थिंक सिंपल ही है। हाँ जी, साइज मेथड क्या काम करेगा, ये बता देगा कि है सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कितने हमारे पास 4 5 6 7 जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये देखो वो 7 साइज मुझे रिटर्न करवा देगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज सबको। ओके, तो इस टाइप से है सेट के मेथड्स हैं, इजी मेथड्स हैं, इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ओके, तो है सेट के सारे मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सारे के सारे, और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स आ गए। कंस्ट्रक्टर्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, सो सारे के सारे मेथड्स एक बार आप लोग प्रैक्टिकली ट्राई करके देखना। अगर कोई भी मेथड, किसी भी मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके।